इस समय मायावती हर दिन किसी न किसी बहाने मीडिया में सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। कभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाती है, तो कभी अखिलेश यादव की कथनी और करनी का बखान कर मायावती सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन इस बार मायावती ने अपना दर्द अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की एक नायाब और पूरी कोशिश कर डाली है, और मायावती की इन कोशिशों को लोकसभा चुनाव 2024 में मिली हुई तगड़ी शिकस्त की आत्मीय बखान के रूप में भी देखा जा रहा है। आखिर मायावती ने ये जरूरत क्यों समझी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अपनी और अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम अंदरूनी बातों का बखान करे, और इन अंदरूनी बातों के सामने आने से कार्यकर्ताओं पर क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मायावती ने 59 पेज की एक बुकलेट अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए लिखी है, और ये किताब बहुत तेजी के साथ कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए जाने की पूरी कोशिशें बसपा पार्टी कर भी रही है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये कोशिशें क्यों की जा रही है, और इस बुकलेट में कंटेंट में ऐसा क्या है, इस रिपोर्ट में समझ भी लीजिए। दरअसल मायावती ने अपनी किताब में लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में गठबंधन करने के बाद महज 5 सीटें मिली तो दुखी होकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मायावती ने यह खुलासा एक बुकलेट में कर डाला है, जो चुनाव और आने वाले चुनावों के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बांटी जा रही है। इसमें मायावती ने साफ तौर पर लिखा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एसपी को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली। इस वजह से दुखी होकर बीएसपी से आगे संबंध बनाए रखना तो दूर, अखिलेश यादव ने उनका और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। बीएसपी ने हाल ही में 59 पेज की एक बुकलेट छपवाई है। इसे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बांटा जा रहा है। ये बुकलेट किसी चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं, बल्कि एक तरीके से माया पर बीती तमाम घटनाओं का जिक्र है, जिससे कार्यकर्ताओं को इमोशनल ब्लैकमेल की जाने की कोशिश भी की जा रही है। इसका मकसद ये है कि निचले स्तर तक पार्टी कार्यकर्ता हाईकमान के रुख और नीति से पूरी तरह से वाकिफ हो जाए, वो आम लोगों और वोटरों को जागरूक कर सकें। उनका खास फोकस अपने कैडर वोट दलित और पिछड़ों को ये समझाना है कि बाकी पार्टियां उनके वोट लेने के लिए छलावा करती रही हैं। सिर्फ बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो उनकी सच्ची हितैषी है। यही नहीं, अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी को भी मायावती ने इस बुकलेट में छापने में कोई कसर नहीं बाकी रखी है। मायावती लिखती है कि 1993 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम से ये कहकर गठबंधन किया था कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टियां नहीं चाहती कि दलित और पिछड़ा वर्ग मिलकर एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाए। इस गठबंधन के बारे में शुरू से ही कहा जा रहा था कि मुलायम की दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी और आपराधिक सोच होने की वजह से ये ज्यादा नहीं चलेगा। मायावती ने लिखा है कि अंत में वही हुआ, उन्होंने दलित, पिछड़ा और महिलाओं का शोषण किया, तब हमारी पार्टी को मजबूरी में समर्थन वापस लेना पड़ा था। तब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुख्यात गेस्ट हाउस कांड करवाकर मेरी हत्या करवाने की भी पूरी कोशिश की थी। दरअसल इस किताब के जरिए मायावती ने एक तीर से एक नहीं बल्कि 2 निशाने कर डाले हैं। जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर अपनी छवि को साफ दिखाने और बसपा पार्टी की नीतियों तक की अंदरूनी राजनीति को बखान किया है, तो वहीं अखिलेश के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फार्मूले यानी पीडीए पर अखिलेश के पिता मुलायम सिंह की बातों का जिक्र करते हुए सीधा वार भी कर डाला है।